नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छापड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम गुजरात की रहने वाली एक विवाहित महिला की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ये बहन एक विवाहित महिला हैं। इनके जो पति हैं वे पेशे से एक इंजीनियर हैं, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, बहुत बड़े पद पे नियुक्त हैं। और ये बहन जो हैं ये खुद एक हाउसवाइफ हैं, हमेशा से हाउसवाइफ रही। और इनके विवाह से इनको 2 पुत्र थे, लेकिन आज इनका एक पुत्र ही इनके साथ रह गया है। अपने दूसरे पुत्र को जो है ये खो चुकी हैं। जो इनका बड़ा वाला बेटा था उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि जब वो बच्चा लगभग 24 वर्ष की आयु का हुआ तो उस समय उस बच्चे ने सुइसाइड कर लिया था। सन 2023 में, यानी कि पिछले वर्ष, ये जो बच्चा है इसने अपने प्राणों को त्याग दिया। और ये कहती हैं कि मेरे बच्चे की ये जो हालत है, इस हालत के कहीं ना कहीं जो मेरे पति हैं वो बहुत जिम्मेवार हैं। इनके पति के साथ शुरू से ही इनका जो रिश्ता है वो ठीक नहीं था। तो उसी के बारे में जो ये बहन है इन्होंने बताया, और इन्होंने बताया कि जो इनका बेटा है, एक तो बेटे को खोने का भी इनको दुख है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो पुत्र है उसको कुछ इस प्रकार की बीमारी हो गई थी कि वो बीमारी हो जाने के बाद उस बेटे ने भी इनको बहुत ज़्यादा दुख दिया, बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं सी दी। इनको बहुत सारे अपशब्द बोलता था, गाली गलौज करता था, इनके साथ अपनी माँ के ऊपर हाथ भी उठा देता था। तो बच्चे की वजह से भी ये जो बहन है इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख झेला। और इसी चीज़ के चलते ये बहन जो है अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहती थी कि भाई मैं जानूं कि मेरे पति से और मेरे इस बड़े वाले पुत्र से मेरे पूर्व के जीवन का क्या हिसाब किताब है, जो इतना दुख मुझे इन दोनों आत्माओं की वजह से देखना पड़ा, और पति की वजह से कह रही हैं मैं आज भी दुख झेल रही हूँ। तो ये जानना चाहती थी। तो दोस्तों, आपको थोड़ा विस्तार में बताते हैं। तो इन बहन का विवाह केवल 18 वर्ष की आयु के अंदर हो गया था। ये कहती हैं कि भैया मैं अपने माता पिता की बहुत ही आज्ञाकारी बच्ची थी। मेरा हिसाब किताब तो ऐसा था कि पिताजी ने एक बार बोल दिया कि बच्चे ये करना है, तो मेरे को ये होता था कि हाँ जी पिताजी ने बोल दिया तो हाँ जी मेरे को ये करना ही है। मैं हर चीज़ में बड़ी अच्छी बन करके रहती थी। आज्ञाकारी होना मेरे लिए प्राउड की चीज़ थी। तो ये कहते हैं कि जब मेरी 12वीं कक्षा के मैंने पेपर दिए ही थे, उसी समय मेरे पति जो हैं उनका रिश्ता मेरे लिए आ गया। तो ये कहती हैं कि पहली नज़र में जब मैंने उनको देखा तो मुझे वो कुछ अच्छे नहीं लगे। मतलब मुझे मन में आया कि भाई इनसे मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि जो इनके पति हैं उनकी आयु इनसे काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 10 वर्ष इनके पति इनसे बड़े हैं। तो ये कहते हैं भैया मैं तो छोटी सी बच्ची थी तो मेरे को पसंद नहीं आया। मैंने अपने पिताजी को बोला, लेकिन कहती हैं कि मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं बेटा हमने इसी लड़के को तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। तो कहती है मेरे पिताजी ने एक ही बार ही बोला तो मेरे को था कि ठीक है भाई पापा बोल रहे हैं तो भाई करनी है। बाकी ये कहते हैं कि भैया मुझे उस समय पर पता ही नहीं होता था कि शादी करने का मतलब क्या होता है। तो ये कहती हैं कि एक ना बड़ी ही अजीब सी चीज़ हुई मेरे साथ। वो ये हुआ, कह रहे कि जब शादी थी तो शादी का जब दिन आया तो उससे 1 हफ्ता पहले मेरे जो पति हैं उनके परिवार से डिमांड आई कि जो तुम्हारी लड़की है उसका ब्लड टेस्ट कराना है हमारे को। तो ये कहती है भाई ब्लड टेस्ट कराना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ इसलिए कराना है क्योंकि अगर लड़की का ब्लड ग्रुप नेगेटिव निकल आया तो बच्चे पैदा होने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हम जानना चाहते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है इसका। अब दोस्तों 1 हफ्ते पहले ये डिमांड आई और ये कहते हैं कि भैया तो मतलब अगर मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा तो क्या रिश्ता टूट जाएगा। तो कहते हैं कुछ बवाल सा हुआ इस चीज़ के ऊपर, और वो जो है मेरे ब्लड का जो उनकी तरफ से कोई रिलेटिव आए,
मेरे ब्लड का सैंपल लेकर के वो लोग चले गए और हमें ये बताया गया कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है उसकी जांच वो करना चाहते हैं। मेरे पिताजी को मेरा ब्लड ग्रुप नहीं पता था। दोस्तों यहाँ पे हमारी समझ ये कहती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है इनका पूरा केस सुनने के बाद कि एक्चुअली में वो जो लोग हैं वो ब्लड ग्रुप नहीं चेक करना चाहते थे। एक्चुअली में इनके जो पति हैं वो जानना चाहते थे कि कहीं लड़की HIV पॉजिटिव तो नहीं है। वो इस चीज़ का टेस्ट कराना चाहते थे। और इस चीज़ का टेस्ट क्यों कराना चाहते थे इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा आगे बताएंगे। तो बहरहाल तो ये कहते हैं कि भी मैं कह रही कि मैंने तो कहा कि भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग गड़बड़ लग रहे हैं मेरे को, लेकिन कहती कि पापा ने मेरी बात नहीं मानी। पापा एडमेंट थे कि भाई यहीं पे शादी करानी है। और जो है उन लोगों ने इनका जो है ब्लड टेस्ट लिया और ब्लड टेस्ट लेने के बाद जो है इनका जो है शादी फिर इनकी हो गई। अच्छा दोस्तों, एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई इनके साथ। ये कहती हैं कि मेरा ब्लड टेस्ट लिया उन लोगों ने, उन्होंने जो भी डिटर्मिनेशन करना था वो उन्होंने कर लिया, लेकिन ये कहती हैं कि जिस दिन मेरी शादी थी, शादी हो गई, शादी के बाद जो सुहागरात होती है वो वाला जब समय आता है, जैसे शादी होती है पूरे रिचुअल्स वगैरह होते हैं, तो ये कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और फिर जब मैं अपने ससुराल गई तो जो हमारी पहली वेडिंग नाइट होती है उसको ये कहती हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही मैंने दूल्हे के कमरे में एंटर किया या दूल्हा ने एंटर किया, जो भी है, इन्होंने कहा कि जब पहली बार जो दूल्हा है वो मेरे सामने आया तो उसको देखते ही उस समय ये कहती है मेरे से खून की उल्टी हो गई। मेरे को उल्टी होने लगी। मुझे लगा कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्या है, कह रही मुझे उल्टी होने लगी और उस उल्टी के अंदर मेरा खून निकला बहुत ज़्यादा। तो ये कहती हैं कि भाई ये वाली बात देख करके जो है पति बहुत डर गया, मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई। मुझे हॉस्पिटल लेकर के जाया गया तो ये बात पता चली कि मुझे TB की बीमारी है, मुझे ट्यूबरकुलोसिस है। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस है, ये चीज़ निकल आई। तो ये कहती हैं कि मेरे पति ने, मेरे जो पिताजी हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा किया। उनको ये कहा कि तुम्हारी बेटी को इतनी ख़तरनाक बीमारी है फिर भी तुमने इसको मेरे साथ ब्याह दिया, तो तुमने मेरे साथ जो है धोखा किया है। अब ये कहती हैं कि भैया जिस प्रकार से मैं बीमार पड़ गई एकदम से उनके घर जाते ही, और जो मेरे पिताजी के साथ जिस प्रकार से बदतमीज़ी की गई, तो कहती मेरे को तो बहुत हर्ट हुआ। अब कह रहे हैं मेरे को बीमारी में मेरे पति ने ये नहीं किया कि भाई मेरी बीवी है, 7 फेरे तो ले लिए ना, तो बीवी है तो अब इसका इलाज कराऊं। कह रही मेरा इलाज नहीं कराया, वो सीधा क्या है मेरे मायके वालों के यहाँ पे मुझे पटक करके फिर चले गए कि भैया अब तुम देखो। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम रखो इसको, तुम देखो, तुम इलाज कराओ। और कह रही वो छोड़ करके चले गए। ये कहते हैं कि भैया मैं फिर मेरा ट्यूबरकुलोसिस का जैसे मेरा इलाज चल रहा था तो उस समय पर कहती हैं कि भैया मैं बुरी तरह से डिप्रेशन में आ गई। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी को हमने खुद भी झेला हुआ है अपने जीवन में एक बार, और उसकी दवाइयाँ जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी होती हैं और उससे ना डिप्रेशन आ जाता है। इतनी ज़्यादा हैवी दवाइयाँ होती हैं, इतनी गर्म होती हैं और इतनी सारी होती है, बहुत बहुत सारी दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो इनको भी मतलब ये कहते हैं कि भैया वो कह रही कि मेरा डिप्रेशन इतना आ गया था कि मैंने अपना मंगलसूत्र उतार करके फेंक दिया कि भाई जब इस रिश्ते में कुछ है ही नहीं, जब कोई इमोशन ही नहीं है, तो भाई मैं क्यों करूं। लेकिन ये कहती हैं कि जब मेरा ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो गया, मैंने रिकवर कर लिया, तो कह रही मैंने रिकवर कर लिया तो मेरे पति आ गए कि चलो भाई बीवी जी चलो ससुराल। तो कह रहे हैं कि वो आ गए और मेरे को ये कहती हैं कि मेरे को ऐसी फीलिंग है कि फिर जैसे मैं 19 साल की हो गई तो उनके परिवार में गई, तो ये कहते हैं मेरे को दिखाई देता था कि ये केवल ना मुझे एक भोग विलास की वस्तु के रूप में देखते हैं, मेरे साथ कोई भी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, जैसे मेरे शरीर को बस खा लेना चाहते हैं। ये कहती हैं इस प्रकार की मेरे को जो है फीलिंग थी। और उसके साथ साथ ये कहती हैं कि जो मेरे पति हैं, मेरे पति की जो नज़रें दूसरी महिलाओं के ऊपर हैं वो ठीक नहीं थी। अब ये कहती हैं कि ना पत्नी ना अच्छे से अपने पति की तरफ देख करके समझ जाती है इसकी मंशा क्या है क्या है। तो कहती है जैसे मैं उनके साथ हूँ, किसी फंक्शन में कुछ है, तो दूसरी महिलाओं को वो जिस निगाह से देखते थे, तो ये कहती हैं कि उससे मेरे को बिल्कुल ये होता था कि भाई इनकी जो नज़रें हैं ना वो बहुत ही ख़राब हैं और भाई यही चलता रहता है जैसे इनके दिमाग में ना। मुझे भी इसी प्रकार से यूज़ करते थे और दूसरी महिलाओं को भी बस ऐसे ही देखते रहते थे कि जैसे बस वासना जैसे एकदम हावी हुई पड़ी है इनके ऊपर। ये कहती हैं ऐसा मेरे को इनके कहते हैं मेरे को अच्छा नहीं लगता था। और ये कहते हैं बहरहाल अच्छा लगे ना लगे,
मेरा जैसे जीवन है वो आगे बढ़ा और थोड़े समय के अंदर ये कहती हैं कि भाई जो है हमारे 2 बच्चे हो गए। अब ये कहते हैं कि पति का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं था, घर के अंदर झगड़े वगड़े करते थे, स्ट्रिक्ट भी थे। और उनकी स्ट्रिक्टनेस के चलते ये कहते हैं कि जब मेरे बड़ा वाला जो मेरा बेटा है, जब वो लगभग 12 वर्ष की आयु का हुआ तो उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने लग गया। नर्वस ब्रेकडाउन होने लग गया मतलब वो एकदम जैसे पैनिक होने लग गया, उसको पैनिक अटैक्स आने लग गए। और साइकियाट्रिस्ट ने ये बताया कि आपका जो ये बड़े वाला बेटा है इसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, स्किज़ोफ्रेनिया। और ये कहती हैं कि भैया एक और छोटा सा किस्सा इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा हुआ था, जब मैं ठीक हो गई थी तो मेरे पति मुझे अपने घर ले गए थे। फिर उसके बाद कहते हैं कि कुछ ही महीनों में मैं प्रेग्नेंट हो गई। कह रहे मैं प्रेग्नेंट होगी तो मेरे पति जो है जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई और उसको ये था कि भाई और मुझे वो जो शारीरिक मेरी जो भूख है पूरी नहीं हो पाएगी, तो कह रहे कि मेरे को वो फिर मेरे मायके छोड़ गए थे कि भाई यहीं पे होता है पहला बच्चा ना, कुछ ऐसे अपने आप ही कल्चर निकाल करके कह रही मेरे को वहाँ पर छोड़ करके चले गए। उसके बाद ये कहती हैं जब मेरे पुत्र का जन्म हुआ तो मेरे पति हॉस्पिटल भी देखने के लिए नहीं आए थे। और बड़े वाले बेटे को लेकर के जब मैं अपने ससुराल गई तो कह रहे हैं कि मेरे पति ने बेटे को ठीक से देखा भी नहीं। मतलब होता है ना कि भाई व्यक्ति होता है वो इमोशनल होता है कि मेरा बेटा है, ये है, वो है। कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं था। और कह रही मैं जब बच्चे को लेकर के ससुराल गई थी तो उस टाइम पे भी बड़ा गंदा सा बिहेवियर उन्होंने दिखाया था। तो कह रही बेटे से कोई अटैचमेंट सा नहीं था मेरे पति का बिल्कुल भी। और वो फिर चीज़ आगे भी वो चीज़ उस चीज़ का इफेक्ट आया। तो बच्चे को हमेशा डिप्राइव्ड रहता था बच्चा अपने पिता के प्यार से, हमेशा उसे रूडली बात करना, उसको झटकना। देखो कभी कभी बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए माँ बाप जो है डांट देते हैं, वो कर देते हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन ये बहन कहती है कि वो चीज़ नहीं थी भैया, बस ये था कि बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो ये कहती हैं कि फिर जब बच्चा 12 साल का हुआ तो उसको जैसे वो उसके आपे से बाहर हो गई वो चीज़, तो कहती हैं बच्चे को पैनिक अटैक्स आने लगे। और बच्चे को पैनिक अटैक्स आने लगे तो ये कहते हैं कि भाई बच्चा जो है उसने मेरे पे हाथ उठाना शुरू कर दिया, अजीब अजीब तरीके से बिहेव करना। कह रही बच्चे ने इतना बड़ा बच्चा, लेकिन कह रही बिस्तर के ऊपर उस बच्चे ने फिर जैसे शुशु पॉटी वगैरह कह रहे सब कुछ जो है बिस्तर पे करना बच्चे ने शुरू कर दिया। तो कहते हैं एक बहुत लंबे समय तक मुझे बच्चे को इन सब चीज़ों के अंदर संभालना पड़ा। बिल्कुल पूरा बड़ा हो गया तब तक भी जो बच्चा है उसके साथ ये चीज़ें चलती थी। अकेले में बैठे बैठे किसी से बात करता रहेगा, कुछ ऐसा होगा जैसा कि होता है स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। तो ये कहती हैं कि भैया मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने बच्चे की हेल्प कैसे करूं। फिर ये कहती हैं कि मैंने 5-6 साल बच्चे को इस मुसीबत से गुजरता हुआ देखा। और फिर ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि भैया मुझे इसमें किसी प्रकार की स्पिरिचुअल हेल्प की आवश्यकता है। तो स्पिरिचुअल हेल्प की आवश्यकता है तो ये कहती हैं कि भी पहले तो मैं एक तांत्रिक हैं, उनका नाम हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, लेकिन ये कहते हैं कि एक तांत्रिक हैं, वो उनके मैं संपर्क में गई, उनके बारे में इन्होंने बताया कि वो बहुत फेमस हैं, बहुत जाने माने हैं। तो उनसे मैंने कहा कि भी मेरे पे कुछ बच्चे के ऊपर कुछ प्रभाव है, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं। तो कहते हैं उन्होंने काफ़ी मेरे को मदद करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे को ऐसा नज़र आ रहा था कि मेरे बच्चे की जो हालत है ना उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो भी मदद वो कर रहे थे कह रहे उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर ये कहती हैं कि मैंने एक आध्यात्मिक संस्था है उसके संपर्क के अंदर में आई और वहाँ पे ये कहते हैं कि उन संस्था के अंदर उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मैं खुद कैसे अपने बच्चे को हील कर सकती हूँ, बच्चे को हीलिंग दे सकती हूँ। कह रहे वहाँ पे मुझे ये ज्ञान मिला कि हर कोई हमारे जीवन में जो आता है, चाहे ये पति मेरे जीवन के अंदर आए हैं या पुत्र मेरे जीवन के अंदर आए हैं या और जो भी रिश्तेदार हैं, ये सब क्या हैं, हमारे हिसाब किताब होते हैं, कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। और वो अपना या तो हमने कर्जा किसी से लेना होता है या किसी का चुकाना होता है। तो जब हमने किसी का कर्जा चुकाना होता है तो वो आत्माएं भी हमारे जीवन के अंदर आती हैं और हमसे अगर हम उनका कर्जा चुका नहीं रहे होते तो एक प्रकार से जबरदस्ती छीन करके जो उनको हमसे लेना है, ये आत्माएं वो सब कुछ हमसे प्राप्त करती हैं। तो कहती हैं कि भाई ये था। तो कह रहे मैं आई और
उसके अंदर फिर उन्होंने कह रहे कि जैसे मुझे साधना सिखाया, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि उन्होंने कह रही एक और चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आई कि सही मायने में अगर मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है और मेरे बच्चे के ऊपर जो भी प्रभाव है अगर मुझे उससे लड़ना है तो मुझे शक्तिशाली बनना पड़ेगा। और शक्तिशाली बनने के लिए दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी अपने एक वीडियो के अंदर कहा था कि जो ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो ये कहते हैं कि भैया मेरे को तो मेरे बेटे को जो है ठीक करना था, तो कहता है कि मैंने तो पवित्रता की धारणा ले ली, और पवित्रता को जैसे ही कहती मैं जागरण, मैंने कह रहे जैसे मैंने व्रत लिया पवित्रता का कि भाई मैं जो है विकार के अंदर नहीं जाऊंगी, तो ये कहते हैं कि मेरे को अपने अंदर एक शक्ति फील होने लगी, या आप यूं कह लीजिए जो सारी शक्ति चली जाती थी, कह रहे वो मेरे अंदर की जो मेरी आत्मा की जो ऊर्जा है उसको मैंने वो इकट्ठी होती गई। और कहते हैं कि सबसे पहले तो मुझे मेरी स्थिति के अंदर बहुत फर्क फील होना स्टार्ट हुआ, शक्तिशाली स्थिति को ये कहती हैं कि मैंने अनुभव करना शुरू किया। और फिर ये कहती हैं कि शक्तिशाली स्थिति के अंदर मैं रेगुलरली मेरे बच्चे के लिए मेडिटेशन करती थी, उसको सकाश देती थी, उसको भोजन चार्ज करके खिलाती थी, जल को चार्ज करके खिलाती थी। तो ये कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये सब कुछ करना शुरू किया तो उसके अंदर बच्चे की हरकतें तो अभी भी वैसी थी, लेकिन ये कहते हैं कि बच्चे की मेरे प्रति जो उग्रता थी, वो उग्रता ये कहती हैं कि वो ना धीरे 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 पहले दिन से ही ये कहती हैं जब मैंने उसको सकाश देना शुरू किया ना, तो बच्चा मेरे प्रति जो उग्रता दिखाता था वो कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी। तो ये कहती हैं कि मेरा जैसे उस बच्चे के साथ जो रिलेशन है वो एकदम से पूरी तरह से ना पॉजिटिव होना शुरू हो गया। तो कहती हैं ये चीज़ अच्छी हुई। मेरा जो बच्चा है ये कहती हैं कि उसकी स्थिति जो है वो मतलब उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, लेकिन ये कहते हैं कि मैंने 2-3 साल जो है तपस्या करी और मेरे बच्चे को मैंने हील किया। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि एक रात को मेरा जो पुत्र है वो सोया और वो उठा ही नहीं। सुबह जो बच्चा है उसने जो अपने प्राण हैं उनको त्याग दिया। अब ये कहते हैं कि भैया ये तो बच्चे वाली जैसे दोस्तों हमने बात बताई, इसके साथ में एक और एंगल है। ये कहती हैं कि भैया जब मैंने पवित्रता का व्रत लिया तो मेरे जो पति हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा झगड़ने लगे, और फिर जो है कह रही कि ये बातें मेरे सामने आने लगी कि जो मेरे पति हैं वो जो देह व्यापार करती हैं जो महिलाएं, उनके साथ बहुत ज़्यादा जो मेरे पति हैं वो टच में हैं। तो कहती हैं कि शुरू में तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई क्योंकि मैंने पवित्रता का व्रत ले लिया है इस वजह से जो है इस प्रकार की महिलाओं के टच के अंदर हैं, है ना। लेकिन ये कहती हैं कि भैया ऐसा नहीं था, देखने में ऐसा लग रहा था कि भाई इसलिए ये सब कर रहे हैं। कह रही असली बात ये थी कि जब मैंने पवित्रता का व्रत ले लिया तो बहाने से मेरे पति ने ये सारा जो वो काम करते थे, दूसरी महिलाओं के साथ संबंध में रहते थे, इसको खुले में चौड़े में मेरे पति ने करना शुरू कर दिया कि भाई इसने तो ये व्रत ले लिया तो मैं क्या करूं, करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये कहते हैं कि फिर जब मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी, कह रही मैं उनको कहती थी कि बच्चे को ठीक करना है तो भाई मेरे को ये तो करना पड़ेगा ना, थोड़ी साधना तो करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे शक्ति चाहिए, मुझे जो मेरा शरीर है उसको पवित्र रखना है, तभी तो मैं कर पाऊंगी, वरना मैं झेल ही नहीं पाऊंगी जो भी शक्ति का प्रभाव है। तो ये कहते हैं कि जब मैंने रिसर्च किया, इनके मैसेजेस को टटोला, इनके फ़ोन्स को चेक किया, इनकी स्टेटमेंट्स को चेक किया, तो ये कहती हैं कि ये बात समझ में आई कि जिस समय मेरे पुत्र का जन्म हुआ था ना, इनके तो तब भी अफेयर थे। कह रहे हैं 1-2 महिलाओं से मेरी बात भी हुई और पता लगा वो तो कब का बताती हैं। तो कहते हैं मेरी ये धारणा करने की वजह से ये सब कुछ नहीं था, दरअसल इनके जो अफेयर हैं हमेशा से ही थे। हमेशा से ये कहती हैं कि एक औरत यानी कि मैं इनकी भूख मिटाने के लिए इनको पूरी नहीं पड़ी थी, कह रहे हैं शुरू से ही। और कहते हैं इसीलिए ही मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा पुत्र का जन्म हुआ और मैं लेकर के वो आई तो इतना कोई बहुत ज़्यादा इनका अटैचमेंट नहीं था, क्योंकि दिमाग में वही सब घूमता रहता है ना। इनके लिए तो जो इतनी सारी महिलाओं के साथ ये सोते थे उनमें से मैं एक महिला थी, उनमें से एक, बस सामाजिक
मेरे पास एक वो है कि हाँ भी ठीक है जी, मैं इनकी बीवी हूँ, तो मेरी इज्जत है बस समाज में उस चीज़ के लिए। लेकिन इस व्यक्ति की नज़र के अंदर मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं केवल जो है भोग विलास की एक वस्तु थी। और ये कहते हैं कि शायद जो मेरा बेटा है, मेरे बेटे को इस चीज़ के बारे में पता था, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मुझसे कह नहीं पाया और उसी चीज़ को अपने अंदर दबा करके मेरे बेटे ने रखा। तो फिर वो कहते हैं कि उसने अपना जो मानसिक संतुलन है उसी को ही खो दिया, और फिर ये सब कुछ जो है मेरे जीवन के अंदर घटित हुआ। तो दोस्तों, ये बहन जानना चाहती थी कि इनको इस प्रकार का पति क्यों मिला, जो कि जिनको इतनी ज़्यादा भूख है, जिनको इनके दुख का, इनके दर्द का रत्ती भर भी एहसास नहीं है, जो कि मतलब इनको एक प्रकार से जो है पत्नी है लेकिन पत्नी का दर्जा नहीं है, और इस प्रकार का पुत्र इनको क्यों मिला जिसकी वजह से इतने सारे दुख आए। और फिर जब बच्चे को हील किया तो ऐसी कौन सी हीलिंग हुई कि बच्चे ने प्राण ही छोड़ दिए? ये किस प्रकार की हीलिंग हुई? तो क्या हीलिंग सच में हो रही थी या नहीं हो रही थी? क्या है, क्यों बच्चा छोड़ करके चला गया? ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, इनका जो रहस्य है वो इनके पूर्व जीवन के प्रतिगमन से इनके सामने आया। इनके जो स्पिरिचुअल गाइड का गाइडेंस है दोस्तों, बहुत ही डिटेल में इनको जो है गाइडेंस इनके स्पिरिचुअल गाइड से प्राप्त हुआ, तो वो भी आप सभी के सामने हम रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, YouTube के ऊपर इनका यूज़र आईडी है रजनी यशवंत। रजनी जी, आपने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी रजनी बहन की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, किस प्रकार के दृश्य इनके सामने आए और उनका इनके अभी का जो जीवन है उससे क्या कनेक्शन निकल करके सामने आया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये अपने आप को खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ देखते हैं। नीचे कच्ची ज़मीन है। ये कहते हैं कि मेरे पैरों के नीचे सूखी मिट्टी मुझे महसूस होती है और उस सूखी मिट्टी के अंदर कुछ घास है जो उगी हुई है। एक बहुत बड़ा सा पेड़ इनको नज़र आ रहा होता है, जिसकी छाया के अंदर ये देखते हैं कि ये खड़े हैं। और ये जब खुद को देखते हैं तो ये बताते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा है 9 से 10 वर्ष की आयु का। फिर बच्चे के जो कपड़े हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि एक छोटी सी धोती पहनी हुई है, सर पे एक कपड़ा बांधा हुआ है, एक बिना बाजू की काले रंग की जैकेट इनको नज़र आती है, पैरों में जुत्तियां पहनी हुई हैं और पैरों में सिल्वर के मोटे मोटे कड़े भी जैसे राजस्थानी लोग पहनते हैं वैसे इन्होंने पहने हुए हैं। और लड़के को ये देखते हैं तो ये बताते हैं कि भी मेरे को फीलिंग आ रही है कि लड़का अमीर है। और जिस पेड़ के नीचे लड़का खड़ा है वहाँ से ये बताते हैं कि ये ना खेतों की तरफ देख रहा है। मतलब मैं खेतों की तरफ देख रहा हूँ और खेतों के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। खेत के बारे में बताते हैं कि खेत मेरे परिवार का है। और जैसे फिर आसपास की जगह को आइडेंटिफाई करना होता है, कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई कैरेक्टर हमारे को चाहिए होता है। तो हम इनको बोलते हैं कि खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से किसी को बुलाओ। और ये आवाज़ दे करके जब किसी को बुलाता है तो इनको फीलिंग आती है कि इन्होंने चाचा बोला, और चाचा बोला तो एक व्यक्ति जो है इनके सामने आकर के खड़ा हो गया। और जब ये उनसे बात करने लगे तो इनको पता लगा कि ये इनके खेतों को संभालने वाला कोई व्यक्ति है, सगे चाचा नहीं है। जैसे जब खेतों में मजदूर काम करते हैं तो उनकी देखरेख करने के लिए ना उनके ऊपर एक व्यक्ति को बिठाया जाता है। पंजाब में तो सीरी बोलते हैं इनको, अब हमें नहीं पता राजस्थान में क्या बोलते हैं।
तो इन्होंने कहा कि भाई वो वैसा एक व्यक्ति है, मुझे फील हो रहा है। तो जब ये उस व्यक्ति से अपने परिवार के बारे में पूछते हैं, मैं कौन हूँ, तो इनके वो जो व्यक्ति है इनको इशारा सा करते हैं, तो उसी पेड़ के नीचे इनको ऐसा नजर आता है कि खाट बिछा करके एक आदमी उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसके पास एक औरत है और एक छोटी सी लड़की है जो कि लगभग 5 वर्ष की आयु की इनको नजर आ रही थी। उस लड़की की तरफ देखते हैं तो ये बताते हैं कि मेरी छोटी बहन है इस जीवन के अंदर। माता को ये देखते हैं, माता नजर आती है इनको, फिर ये कहते हैं कि जो खाट पे आदमी बैठा है वो मेरे पिताजी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जब ये अपनी बहन की तरफ देखते हैं तो बड़ी खुशी की भावना इनके मन के अंदर आती है, बड़ी खुशी इनको फील होती है। माता की तरफ देखते हैं तब भी बड़ा खुशी वाला जो है इनके मन में इमोशन आता है, लेकिन जैसे ही अपने पिताजी की तरफ देखते हैं तो इनको एक गुस्से की फीलिंग, एक खार की फीलिंग, जैसे अंदर अंडर करंट्स होते हैं ना, किसी के प्रति डिसलाइकिंग होती है, वैसी फीलिंग आती है। और ये कहते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो इनसे पूछा जाता है पिताजी क्यों अच्छे नहीं लगते, तो ये कहते हैं कि पिताजी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कभी ये ठीक से बात नहीं करते, पिताजी डांटते रहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। तो ये कहते हैं कि मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा फील हो रहा है कि मैं पिता के प्रति जो है मेरे मन में घृणा की भावना है। और ये कहते हैं कि मेरे पापा किसी को प्यार नहीं करते, पापा मम्मी से भी अच्छे से बात नहीं करते हैं और अकड़ में रहते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि अकड़ भाई किस चीज की अकड़ है, तो ये कहते हैं अमीर होने की अकड़ है मेरे पिताजी को। और फिर यहां पर बेसिकली पता लगा था कि जिनको चाचा बुलाया था तो वो सहयोगी टाइप व्यक्ति हैं और वो पापा का सारा काम संभालते हैं। और ये एक और बात बोलते हैं कि भाई ये जिसको चाचा मैंने बुलाया ना, इसको ना मेरे पिताजी के बहुत सारे राज पता हैं, सीक्रेट्स पता है, उनका राजदार है। तो ठीक है भाई, हम पूछते हैं कि क्या राज है, तो उस समय तो इनको फीलिंग नहीं आती, लेकिन जब ये फीलिंग नहीं आती तो और प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, पिताजी हैं, बड़े जमींदार टाइप आदमी नजर आ रहे हैं, तो इनका बहुत बड़ा परिवार भी होगा, है ना, तो आपके दादा दादी कहाँ हैं, पिताजी के माता पिता कहाँ हैं? तो ये बताते हैं कि दादा दादी साथ में नहीं रहते हैं, दादा दादी कहीं और रहते हैं, शहर गए हुए हैं या किसी दूसरे गांव में रहते हैं वो। तो क्यों रहते हैं? वो कहते हैं क्योंकि मेरे दादा दादी को मेरे पापा पसंद नहीं है, मेरे पापा को इनके भाई बहनों में कोई पसंद नहीं करता, ये अलग से ही रहते हैं, इन्होंने अपनी जायदाद अलग कर रखी है और अपना वो सब करते हैं। तो ऐसा है, ठीक है जी। तो आगे फिर थोड़ी कहानी बढ़ती है, ये हम इनसे और पूछते हैं कि भाई और क्या दिखाई देता है। तो ये कहते हैं कि ना भैया मुझे ना एक मजदूर दिखाई दे रहा है खेतों में, जो कि बंधुआ मजदूर है। अब दोस्तों जैसा कि आप ज्यादातर भाई बहन जानते ही होंगे, बंधुआ मजदूर वो मजदूर होते हैं जिनके जो माता पिता होते हैं या जिनके परिवार वाले होते हैं उन्होंने कर्ज ले लिया होता है जमींदारों से, और जब वो कर्ज को नहीं चुका पाते हैं तो अपनी जो औलाद होती है उसको प्लेज कर देते हैं, वो है ना, जो जमींदार होते हैं उनके पास, कि भैया ये तुम्हारे पास मैंने बांध दिया, मेरा कर्जा ये मेरा लड़का है अब ये उतारेगा, ये तुम्हारे पास पूरी जिंदगी भर तुम्हारी नौकरी करेगा, तुम्हारी चाकरी करेगा, तुम्हारे पास बंद करके रहेगा। तो बंधुआ जो मजदूर होते हैं उनको बस रोटी खिलाई जाती है, वो भी रूखी सूखी, उनको पैसा नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि वो पहले से ही अपना कर्जा उतार रहा है, वो बना हुआ है मालिक के साथ। तो खेतों में सभी मजदूरों के साथ एक बंधुआ मजदूर इनको नजर आता है और उसकी बहुत ही दुर्दशा होती है। उसको देखकर ये कहते हैं कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है उसको देख करके। ये देखता है कि खेतों के अंदर जैसे बैल होते हैं ना, बैल, तो बैल क्या करते हैं, बैल खेतों में हल चलाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो बंधुआ मजदूर है बैलों की जगह हल के साथ ये बंधुआ मजदूर को बांध रखा है, और उसके फिर वो कीचड़ वाला जो है, मतलब पानी है खेतों के अंदर, कीचड़ वाले उसके अंदर वो हल चला रहा है, मतलब ऐसे बना हुआ है बैल की तरह, और वो खींच रहा है हल को और वो चला रहा है। तो ये कहते हैं कि भाई मेरे को बहुत दुख हो रहा है, और ये कहते हैं कि मेरे पापा ने उसको बांधा हुआ है और मैं चाहता हूं कि मैं इसको ना छुड़ा दूं किसी तरीके से, और
ऐसी जो दुर्दशा है उस मजदूर की वो लगभग रोज होती है। कुछ ऐसी बात है, शायद उसकी इनके पिताजी चिढ़े हुए हैं उससे, नाराज हैं किसी बात से, वो ठीक से काम नहीं करता, तो उसको सजा मिली हुई है कि वो बैल बन करके हल चलाएगा। तो उसकी बहुत दुर्दशा है। इनके पति का दिल बिल्कुल नहीं पिघल रहा और ये कह रहे हैं कि मैं पूरा दिन ना उसी को ही देखता रहता हूं, उसी को ही नोटिस करता रहता हूं, और बट आई कांट हेल्प, क्योंकि मैं छोटा हूं, ऐसा ये बोलते हैं। तो यहां तक ये मजदूर का बड़ा दुख वाला दृश्य इनके सामने आता है। और फिर जब हम और कुछ चीजें इंक्वायर करते हैं दोस्तों, तो ये जो खेतों वाला जो दृश्य है, ये वाला दृश्य इनकी आंखों के सामने से चला जाता है। एक दूसरा सीन आता है जिसके अंदर ये कहते हैं कि मैंने मेरे पापा को किसी दूसरी औरत के साथ देखा। कोई ऐसी औरत जिसके साथ मेरे पिता का अफेयर चल रहा है और मुझे इस चीज का पता लग गया है। और एक विशेष चीज ये बताते हैं कि मेरे पिताजी को यह बात पता लग गई है कि मुझे पता लग गया है। तो हमने कहा कि फिर क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं कि अब पिताजी जो है उन्होंने थोड़े अलग प्रकार से मेरे साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया है। मेरे पिताजी ने अपनी आंखों से मुझे डराना शुरू कर दिया है। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं, कह रहे पिताजी ने बोला कुछ नहीं कि तुझे बताना है, नहीं बताना कुछ नहीं, बस कह रहे वो आंखों से डरा रहे हैं कि जैसे मुझे इशारा दे रहे हैं कि ये पता नहीं लगना चाहिए किसी को ये वाली चीज। तो फिर हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ। ये कहते हैं कि भैया वो आंखों से डरा रहे थे, डराते रहे, मैं तो ना अगली बार मैं फिर थोड़ा उन पे नजर रखने लग गया था। जैसे ही वो उस औरत से मिलने के लिए गए तो मैं भाग करके अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी का हाथ पकड़ा और उनको लेकर के आ गया, जैसे हमने छापा मार दिया बिल्कुल, है ना। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे तो मेरी मम्मी सीधा वहीं पहुंच गई। अब आगे इनको फिर नजर आता है कि घर पे मम्मी इनके पापा को ले आई है। इनकी जो मम्मी है इनके पापा को समझा रही है कि भाई तुम उसे छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं वहाँ पे, मेरे पिताजी मना कर रहे हैं मेरी मम्मी को कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और फिर भाई इनसे पूछा जाता है कि भाई वो लेडी कैसी है, उसका क्या है इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो ये ऐसा कहते हैं कि भाई वो जो लेडी है ना, उसकी ना हमारे प्रति कोई भी बुरी भावना नहीं है। वो उसकी ना तो मेरी मम्मी के प्रति कोई बुरी भावना है, ना मेरे प्रति कोई बुरी भावना है। वो ना बहुत गरीब है वो लेडी, और वो पैसे के लिए कर रही है, उसको पैसे की सख्त जरूरत है। वो हमें हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो यहां तक के जो दोस्तों सारे दृश्य थे, ये कुछ इस प्रकार के दृश्य थे जब ये 9, 10, 11, 12 वर्ष की आयु के थे। इस एज ग्रुप के बीच में फिडल हो रहा था, कभी आगे कभी पीछे। 3-4 वर्षों के अलग अलग दृश्य इनके सामने आए। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि भाई फिर आगे क्या हुआ, इनका अफेयर छूटा नहीं छूटा, क्या हुआ। तो ये बताते हैं कि अब जो है मैं 25 साल का हो गया हूं। पहले 11-12 साल के थे, अभी 25 साल का हो गया हूं। मतलब जो कहानी है वो 13 से 15 साल आगे चली गई है। ये कहते हैं कि मेरे पिता जो हैं वो बीमार हैं, और ये कहते हैं कि अब जैसे मेरे पिता बीमार हैं तो मुझे नजर आ रहा है कि मैं उनको बहुत बुरा ट्रीट करता हूं, उनको गुस्से से डांटता हूं, बात बात पे झटकता हूं, ठीक से उनको खाना भी नहीं देते हैं हम लोग, और वो खाट पे पड़े हैं। और ये लिटरली ट्रांस के अंदर जब होते हैं तो ये बात बोलते हैं कि हमारे लिए ये किसी कुत्ते से, हमारे लिए ये किसी कुत्ते की तरह है, सिर्फ एक चीज है जो पड़ा हुआ है, हम इसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं। अगर कुछ इसको देते भी है खाने के लिए तो ऐसे ही फेंक करके देते हैं। इसका जो जिस मंजे पर पड़ा हुआ है उसके वहां पर फेंक देते हैं। ये अपने आप जो है फिर जैसे तैसे मेहनत करके उसको उठाता है और वो खाता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो ये कहते हैं क्योंकि अब इसका घमंड टूट गया है, और इसका घमंड टूट गया है। लेकिन इसके साथ ये बात बोलते हैं कि मेरे को ये लग रहा है कि अब हम इसके जैसे हो गए हैं, मेरी मां और मैं, जो ये अकड़ में रहते थे हमारे, कह रहे मुझे को ये फील आ रही है अंदर से कि इसकी जो ना अकड़ है उसको हमारे को अच्छे से निकालना है। ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये ठीक हो जाए, और कुछ इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जानबूझ करके उनका इलाज नहीं करा रहे हैं, जानबूझ करके उनको बीमार रख रहे हैं, जानबूझ करके उनको ठीक से खाना नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, ताकि ये जो बीमारी है उससे रिकवर ना करें। एक लंबे समय से ये जो इनके पिता हैं
वो बीमारी को झेल रहे हैं। ये कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज किया जा सकता था, हम पैसा भी लगा सकते हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं करूंगा नहीं, इसकी यही सजा है, इसको ऐसे भुगतने दो। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये कहते हैं कि भाई ये क्योंकि ये ठीक हो गए ना, तो फिर ये अपनी अकड़ में आ जाएंगे, तो ये ऐसे ही ठीक है। तो हम इनसे फिर पूछते हैं कि भाई फिर आगे क्या हो रहा है। तो ये कहते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई ये ठीक हो। अच्छा सॉरी, तो ये कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उनकी आंखों में कि वो ठीक होना चाहते हैं, और उनको ये भी पता है, इनके पिता को उनकी आंखें बता रही हैं कि उनको पता है कि हम जानबूझ करके उनको ठीक नहीं होने दे रहे हैं, तिल तिल करके उनको मरने पे हमने मजबूर कर रखा है। ना तो हम उनकी जान ले रहे हैं, ना ही उनको ठीक होने दे रहे हैं। उनको इस हालत के अंदर देख करके ये कहते हैं कि हमारे को बहुत खुशी है, हमारे को इस चीज की। और एक ये सारा दोस्तों इनको सीन नजर आ रहा होता है। फिर ना एक साइड सीन भी नजर आता है दोस्तों। शुरू में शायद एक बात आप लोगों को हमने बतानी रह गई, जब इनके बहन के जो पुत्र हैं, जब वो स्किज़ोफ्रेनिया से गुजर रहे थे, उसके अंदर हमने आपको बताया कि इन्होंने खुद योग साधना करना इन्होंने सीखा था, बच्चे को इन्होंने हील करना अभी सीखा था, वो सब किया था। लेकिन उसके अलावा उससे पहले ये एक तांत्रिक के संपर्क के अंदर आए थे, जिस तांत्रिक की इन्होंने मदद ली थी। और इनको ये शक था कि जब इनके पुत्र की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद वो जो तांत्रिक है, उस तांत्रिक ने इनके बच्चे की जो आत्मा है उनको अपने पास कैद कर लिया था। और इनको ये डर था कि शायद आज भी इनका जो बेटा है जो अपना शरीर छोड़ गया, उसने वो जो तांत्रिक है भाई आज भी वो शायद बंधा हुआ है उनके पास। तो ये बात भी अपने पीएलआर के माध्यम से जानना चाहती थी। तो एक साइड का सीन इनको नजर आया था दोस्तों, वो इस चीज से कनेक्टेड था। साइड का सीन ऐसा नजर आया, ये कहते हैं कि जो वो लड़का था ना, जो भाई खेतों में बंधा हुआ होता था, तो हमने इनसे पूछा था कि भाई अब आप 25 साल के हो गए हो, पिताजी की ये हालत है, तो वो लड़के को छुड़वा दिया था आपने फिर? तो ये ऐसा बताते हैं कि भाई वो जो लड़का है ना, वो तो पहले ही मर गया था। और इनके बड़े होने के और वो बचपन के सीन के बीच का एक सीन ऐसा बताते हैं कि एक बार ये उस लड़के के घर पे गए थे, तो वहां पर इनको उस लड़के की मां नजर आई थी चूल्हे पे खाना बनाते हुए। और उस समय वो लड़का जो है वो मरने वाला था, और उस समय भी ये सोच रहे थे कि मुझे इस लड़के की मदद करनी चाहिए थी, मुझे इसको मेरे पिता के चंगुल से छुड़ाना चाहिए था, कि भाई ताकि इसकी हालत तो ना होती। तो ये कहते हैं कि भाई लेकिन जो उसकी मम्मी थी ना लड़के की, उसकी मम्मी को इस चीज की परवाह ज्यादा नहीं थी। तो हमने पूछा कि भाई क्या मम्मी प्यार नहीं करती थी उस लड़के से? तो कहती नहीं, उसकी माँ प्यार करती थी, लेकिन उसकी माँ को पता था कि हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ जमींदार लोग ऐसा करते रहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो उसकी मम्मी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी ये, कि उनके बेटे के साथ अगर ऐसा हुआ था तो एक ये था। और फिर बस थोड़े समय में फिर उस लड़के की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद फिर वहां पे जो है ये पता लेने के लिए जो है नहीं गए थे। अब इसका क्या कोरिलेशन है उस चीज से दोस्तों, वो हम आपको थोड़ा अभी आगे बताएंगे। अच्छा, फिर वापस आते हैं दोस्तों, और अब जो है इनको एक बड़ा ही निर्दयी एक सीन जो है इनको नजर आता है, और बहुत ज्यादा घृणा, बहुत ज्यादा मतलब चरम पे जो नफरत होती है ना, उससे भरा हुआ इनको एक दृश्य नजर आता है। वो दृश्य होता है इनकी पिता की मृत्यु का दृश्य, पूर्व के जीवन में जो पिता थे उनकी मृत्यु का दृश्य इनको नजर आता है कि वो पूरे कंकाल टाइप बन गए हैं, बीमार हैं बहुत लंबे समय से, और वो इनकी तरफ देख करके इनसे पानी मांग रहे हैं। और जैसे वो पानी मांग रहे हैं, तो ये कहते हैं कि बिल्कुल जैसे कोल्ड हो जाता है ना एक इंसान, कह रहे कोल्ड नजरों से मैं उनकी तरफ देख रहा हूं, वो पानी मांग रहा है, और ये कह रहा है कि पानी मांग रहा है, मांगता रहे, तेरे को पानी दूंगा नहीं मैं, तू डिजर्व नहीं करता पानी पीना, कह रहे ये है। अच्छा दोस्तों, ये वाली बात ये वहां की अपनी भावना भी बता रहे थे। और दोस्तों, जब सेशन हो रहा होता है तब अपनी जो गलतियां होती हैं उनका एहसास भी इंसान को हो रहा होता है। तो ये जो बहन है बहुत जोर जोर से फूट फूट के रो भी रही थी इस समय पर, कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ ऐसा किया,
बार बार बोल रही थी कि वो मर रहे थे, मैंने पानी तक नहीं पिलाया, पानी की बूंद को उनके मुख से छुआया तक नहीं, जबकि सामने मटका पड़ा हुआ था। वो मटके की तरफ देख रहे थे, इनकी की तरफ देख रहे थे, पानी 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 बोलते बोलते धीरे धीरे उनकी आवाज कम होती गई और उनके प्राण निकलते गए। तो ये कहते हैं कि वो बस रिक्वेस्ट करते रहे और मैं नफरत से वेट करता रहा कि कब इसके प्राण इसके शरीर को छोड़ेंगे। और ये बताते हैं कि वो जो मृत्यु का दृश्य था, उस समय पर सिर्फ मैं ही अपने पिता के साथ हूं और कोई भी नहीं है। और ये कहते हैं कि भाई बस फिर पानी मांगते मांगते फिर जो है उनकी मृत्यु हो गई। आगे फिर जैसे होता है दोस्तों, हमने इनकी मृत्यु का भी पूछा कि भाई उनकी मृत्यु तो चलो वैसे हो गई थी, तो आपकी मृत्यु कैसे हुई? तो इन्होंने बताया कि भाई मैं लगभग 80 वर्ष की आयु का होकर के मरा। मैं तो हट्टा कट्टा था, कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल मेरी डेथ हुई, ना मैं कोई बीमार था ना कुछ, बस 80 साल का था। एक दिन ऐसे ही अपने बेड पे लेटे लेटे मैं मर गया। और ये कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हुई थी उस समय भी जो है मैं बहुत बहुत जो है अमीर था। अब दोस्तों ये जो सारे कैरेक्टर्स इनको यहां पर नजर आए, इनके आज के जीवन में कौन सा कैरेक्टर कौन है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि स्पिरिट गाइड के पास फिर जब लेकर के गए तो स्पिरिट गाइड ने ये जो पूरा जो दृश्य इनको नजर आया, इसको कैसे इनको एक्सप्लेन किया और आगे इनको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या इनको गाइडेंस दिया। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो जो इनको पूर्व के जीवन के अंदर एक सबसे पहले चाचा नजर आए थे खेत के अंदर, जो कि इनके पिताजी के सहायक थे, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के भाई के रूप में देखा। पिछले जीवन में इनको एक मां नजर आई थी जिससे बड़ी प्रेम की भावना थी। मां को, पिछले जीवन की मां को इन्होंने इस जीवन के जो इनके पिताजी हैं उनके रूप में देखा। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों, इनकी एक छोटी बहन थी, छोटी बहन जिसको ये बहुत प्रेम करते थे। उस छोटी बहन को इन्होंने अपने छोटे बच्चे के रूप में देखा। इनके 2 बेटे थे, बड़े वाला बच्चा तो अनफॉर्चुनेटली चला गया दुनिया छोड़ करके, लेकिन जो छोटे वाला बच्चा था जिससे इनको बहुत प्रेम है, जो कि इनका बहुत सहयोगी है, उनको इन्होंने अपनी छोटी बहन के रूप में देखा। पूर्व जीवन में छोटी बहन थी और उससे भी बहुत ज्यादा प्रेम था। अब करते हैं दोस्तों बात उस कैरेक्टर की जिसका साथ सबसे खतरनाक इनका कार्मिक अकाउंट था। पिछले जीवन में जिस व्यक्ति को इन्होंने अपने पिता के रूप में देखा था, वो पिता जिनकी अकड़ ये निकालना चाहते थे, जो मर रहे थे इन्होंने पानी नहीं दिया, जो बीमार थे उनको जानबूझ करके बीमार रखा गया क्योंकि उनका नेचर ठीक नहीं था, तो इन्होंने पूरा जिससे बदला लिया, वो पिता और कोई नहीं है बल्कि इनके इस जीवन के पति के रूप में इन्होंने देखा। जो इस जीवन में इनके पति है, वही पति जिसने, जब इनसे शादी हुई थी, जब ये बहुत छोटे थे उम्र में, शादी हुई थी और इनको टीबी हो गया था, तो इनको इनके माता पिता के घर पे पटक करके चले गए थे। वही पति जिनको इतना सा भी दुख नहीं हुआ कि उनकी पत्नी है वो बीमार है। क्यों दुख नहीं हुआ? क्योंकि इसी प्रकार का जो दुख है वो इनसे प्राप्त कर चुके थे अपने पूर्व के जीवन में। वो बीमारी में तिल तिल करके मरे और इन्होंने अंत में पानी तक नहीं दिया था उनको। तो पूर्व जीवन के वो जो पिताजी थे, इनके इस जीवन के पति हैं जिससे इनको कोई इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता। फिर दोस्तों, इस कहानी के अंदर एक और ही बहुत ही दर्दनाक सा एक सीन दिखाई दिया था, जिसमें एक मजदूर दिखाई दिया था जिसको बंधुआ था, जो कि बैल के जगह पे जिसको यूज किया जा रहा था, जिसको देख करके इनके मन में भावना आती थी कि मुझे अपने पिता के कैद से इसको छुड़ाना है, मुझे इसकी तकलीफों को दूर करना है। दोस्तों, वो जो मजदूर था, बंधुआ मजदूर, उसको इन्होंने अपने बड़े पुत्र के रूप में देखा, जिसने स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी को इतने लंबे समय तक झेलने के बाद फिर जो है अपने प्राण छोड़ दिए थे। जिस बच्चे के लिए योग करने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ, जिस बच्चे को अच्छी लाइट ये दे पाए, वो बच्चा पूर्व के जीवन का वो बंधुआ मजदूर था जिसको ये आजाद कराना चाहते थे। आइए प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो स्पिरिचुअल गाइड हैं उनसे इनको क्या गाइडेंस मिला।
दोस्तों जब पूरा सेशन हो जाता है तो सेशन के दौरान हम भी जो पूरा केस है उसको समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो हमारे मन में भी कई प्रश्न आ रहे होते हैं, तो वो गाइड से पूछे जाते हैं और फिर गाइड जो है एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न जो है गाइड के सामने रखा गया कि पूर्व के जीवन के अंदर जो इनके पिताजी थे उनके साथ तो टिट फॉर टैट किया गया था, यानी कि इनके पिताजी अकड़ के अंदर रहते थे, बुरा भी व्यवहार करते थे, सबसे अफेयर भी था, तो अगर मैंने फिर उनके साथ बुरा व्यवहार कर दिया तो हमारा हिसाब किताब तो खत्म हो जाना चाहिए था ना। तो फिर ये इस जीवन में मुझे दुख देने के लिए पति बनकर के क्यों आए? और जो मेरी मां थी पिछले जीवन के अंदर, जो मेरे इस जीवन के पिता हैं, आपको याद होगा शुरू में हमने बताया था, उन्हीं पिता ने कहा था, इनके इस जीवन के पिता ने, कि बेटा हमने इनको आपके लिए निर्धारित किया, आप इनसे विवाह करेंगे। उन्हीं की आज्ञा मान करके, यानी पिछले जीवन की मां जो भी प्रताड़ित हुई उस व्यक्ति से, और फिर बाद में जिसने प्रताड़ना करी इनके साथ मिलकर के, उन्होंने क्यों विवाह करवाया? तो इसका जो उत्तर है वो आया, वो ये गाइड ने कहा कि वो जो इनके पिताजी हैं पिछले जीवन में थोड़े समय में ही वॉज सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, उनको बुरा लगा था और वो क्षमा चाहते थे। हालांकि वो थोड़े बीमार होने लगे थे, तब उनको थोड़ा रियलाइज हुआ था कि भाई ये अकड़ हमेशा नहीं रहती है, तो उनको काफी रियलाइजेशन था, लेकिन जितना सोचा भी नहीं जा सकता उससे भी कहीं ज्यादा बुरा तुमने उनके साथ ट्रीट किया। उन्होंने जो किया उसके लिए भी वो इतना बुरा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि तुम्हारे से वो बस थोड़ा एक वो फर्म अपना बिहेवियर रखते थे, तुम्हारे साथ मारपीट तो नहीं करते थे, तुम्हारे को बीमार तो नहीं रखते थे, तुम्हारा खाना तो नहीं रोक रखा था, सारी सुख सुविधाएं थी तुम्हारे पास, तुम थे उसी जमींदार के लड़के, तुम्हारे को उसकी उनका एक वो था, प्रेम वाला स्वभाव नहीं था, लेकिन तुम्हारे को सब कुछ दिया हुआ था, और तुमने तो उससे सब कुछ छीन लिया और उसको बीमार कर दिया और बीमार रखा। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस जन्म से भी पहले के जन्म के तुम लोगों के काफी कड़े आपस में हिसाब किताब हैं, तो उसको पूरा करने के लिए जो है ये आत्मा फिर अब उसको वापस आया, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा गलत कर दिया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि भाई हिसाब किताब था, भाई अब मैंने भी इतना ज्यादा झेल लिया है, तो शुड आई डिवोर्स हिम, क्या इस व्यक्ति को अब मुझे तलाक दे देना चाहिए? तो गाइड ने बोला कि तुम देने की कोशिश भी करोगी तो वो डिवोर्स तुम्हें लेने नहीं देंगे, क्योंकि वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे उनके कितने ही अफेयर रहे हो, कुछ रहा हो। अच्छा, वो भी एक इस चीज का पार्ट था कि जिस चीज के चलते इन दोनों का आपस में एक टसल शुरू हुआ था कि उनका एक अफेयर था और वो इन्होंने पकड़ लिया था, उसके बाद कुछ ज्यादा ही नफरत इनके मन में आ गई थी उनके लिए, वो इनके दुश्मन हो गए थे, आपस में इनका ये चीज हो गई थी, तो उसी रीति फिर उन्होंने इनको दुख भी दिया इस जीवन में। तो ये कहते हैं कि भाई जब तुम उनके साथ रहती हो तो वो सिक्योर फील करते हैं, भले ही वो काम वासना से ग्रसित है व्यक्ति, ठीक है, और वो ये सब करता आया है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। वो सब करे लेकिन तुम्हें नहीं खोना चाहते, और वो चाहते हैं कि तुम उनके जीवन से हमेशा जुड़ी रहो। तो भाई ऐसे हुआ। अच्छा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देंगे दोस्तों, पहले दूसरे एक और प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया कि जो मेरा पुत्र है, जो कि दुख जिसने झेला पिछले जीवन में और इस जीवन के अंदर मुझे बहुत दुखी करके गया, क्योंकि उसकी बीमारी में यही उनको संभालते थे, बच्चा बहुत हाथ पैर चलाता था, गाली गलौच भी करता था, तो इनको झेलना पड़ा वो काफी सालों तक, बच्चे की वजह से भी टॉर्चर। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इन्होंने बताया कि ये जो तुम्हारा पुत्र बनकर के आया, जो बंधुआ मजदूर था पूर्व जीवन में, कहते हैं पहली बात तो ये है कि वो जो बंधुआ मजदूर था तुम्हारे पिछले जीवन के पिता के पास, वो उन दोनों का कार्मिक अकाउंट था, इसलिए इसने उसको बांध रखा था। इन दोनों की भी और पूर्व के जीवन की बहुत कहानियां हैं आपस में एक दूसरे के साथ की, तो ये एक दूसरे से वो बदला लेने वाली आत्माएं हैं। इन्होंने कहा कि पिछले जीवन में ये जो लड़का है तुमसे बहुत ज्यादा जेलस था। तो हमने कहा कि भाई ऐसे कैसे? भाई इन्होंने कहा कि भाई नहीं, पर मेरे तो मन में उसके लिए शुभ भावना थी। तो गाइड ने कहा कि हां, तुम जब उसकी तरफ देखते थे तो वो लड़का हल चला रहा होता था, वो भी तुम्हारी तरफ देखता था, उसको लगता था कि पूरा दिन तुम उसकी तरफ देखते हो, उसकी जो हालत है
उस लड़के की जो हालत है, उस हालत को देख करके तुम्हारे को उस लड़के के ऊपर हंसी आती है। ये वो लड़का सोचता था। वो मन ही मन में ये सोचता था कि ये जो जमींदार का लड़का है, काश मैं इसकी जगह होता और मैं इस आदमी का लड़का होता, तो जो अच्छे अच्छे कपड़े इसने पहने हुए हैं, जो अच्छा अच्छा खाना ये खाता है, जो सारी सुख सुविधाएं इसके पास हैं, वो सुख सुविधाएं जो है मुझे भी प्राप्त हो जाती। उसके अंदर ये इच्छा थी और वो तुम्हें पसंद नहीं करता था। तो पहला एस्पेक्ट ये है दोस्तों कि उस लड़के को इनके पिता का बेटा बनना था। तो इस जीवन में भी इनके पति हैं, ये उनकी मां बनी और वो उनका बेटा बना, है ना। उस बच्चे की वो इच्छा पूरी हुई। फिर उस आत्म इनके पति का और उस बच्चे का भी कार्मिक अकाउंट है आपस में एक दूसरे के साथ। इसकी वजह से भी पिछले जीवन के अंदर ये सब था। अब क्या हुआ दोस्तों, एक चीज जो कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर हमारे को बहुत समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ इस वजह से वो बेटा बनकर के नहीं आया क्योंकि उसके मन में जेलसी थी और वो इनसे थोड़ा चिढ़ता था। वो इसलिए भी आया क्योंकि इनके मन में इच्छा थी कि मैं इसके दुखों से इस लड़के को उबार दूं। दोस्तों बहुत बार ऐसा हमारे को भी ये लगता है, हम कहीं किसी व्यक्ति को बहुत दुख के अंदर देखते हैं तो हम ये संकल्प करने की बजाय कि परमात्मा इस आत्मा को शक्ति दे, परमात्मा जो है इसके जो दिन है उनको सुधारे, हम जो है इस चीज को टेकअप कर लेते हैं कि इनकी जो परिस्थिति है वो मैं सुधारूंगा, अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये कहते हैं कि जो तुम्हारा बार बार अपने ऊपर लेने का जो संकल्प चलता था, उस चीज के चलते ये आत्मा तुम्हारी भी पुत्र बन करके आई। पति की पुत्र तो बनी ही क्योंकि ये बनना चाहती थी, तुम्हारी भी पुत्र बन करके आई। उसने अपनी जेलसी के हिसाब से जो तुम्हें दुख देना था, उस आत्मा ने वो दुख दिया। और तुम्हारे अंदर जो संकल्प था कि मुझे इस आत्मा को अपने पति के चंगुल से छुड़ाना है, यानी अपने पिता के चंगुल से छुड़ाना था पिछले जीवन में, तुम उस आत्मा को मुक्त कराना चाहती थी। तो ये कहते हैं कि वो आत्मा तो तुम्हारे पति जो हैं, जो पिछले जीवन में पिता थे, उनके बंधन में थी। उस बंधन की वजह से ही इनके इस जीवन के अंदर भी ऐसी कोई चीज देख ली थी उस बच्चे ने, अफेयर वाला कुछ खुल गया था तुम्हारे, तो वो स्ट्रेस के अंदर आ गया था और बच्चा ऐसे उसके अंदर चला गया था। तो वो बच्चा इस आत्मा के बंधन, इसके साथ जो कार्मिक अकाउंट है, तुम्हारे पति के साथ जो कार्मिक अकाउंट है, उसके चलते बीमार हो गया। वो बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेल रहा था, अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ में था। तुम्हारा जो योग हुआ, तुम्हारी जो साधना हुई, उसके माध्यम से तुमने उस बच्चे को परमानेंटली मुक्त कर दिया है, तुम्हारा जो पति है उसके चंगुल से। मतलब ये जो हिसाब किताब है ना, एक प्रकार से उन दोनों का जो हिसाब किताब है उसके बीच में आप आ गए और आपने वो प्रभाव ले लिया। तो दोस्तों एक पार्ट ये था ना कि ये बहन इतना ज्यादा बच्चे को साकाश दे रहे थे, उसके लिए योग कर रहे थे, तो माँ जो है वो दुख में जाती है कि भाई मैंने इतनी साधना करी अपने बच्चे के लिए और मेरे बच्चे की फिर भी मृत्यु हो गई। तो गाइड ने बताया कि वो बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है, असली में तो उसने दुखी होना था अपने भी हिसाब किताब के चलते, तुम्हारे पति से भी हिसाब किताब के चलते। ये तो उसकी प्रताड़ना बहुत चलनी थी, उसने ठीक नहीं होना था, उसका पार्ट ऐसा ही था क्योंकि इतना ज्यादा हिसाब किताब था उस बच्चे का। तुम्हारे तपस्या के बल से वो बच्चा जल्दी छुट्टी लेकर के वो मुक्त हो गया है। और आगे इनकी गाइड ने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो जो बच्चा है किसी भी तांत्रिक के बंधन के अंदर नहीं है, वो मुक्त हो चुका है, उसने आगे जन्म भी ले लिया है। और इस जन्म में मतलब जैसे वो बच्चा अब सुखी भी है, वो बीमारियों से ग्रसित नहीं पैदा हुआ है, वो ठीक है वो बच्चा। दूसरा उन्होंने बताया कि जो तांत्रिक है उसने कुछ समय के लिए तुम्हारे बच्चे का इस्तेमाल किया था, अपने कुछ काम करने में तुम्हारे बच्चे की मदद ली थी। जो तांत्रिक होते हैं वो आत्माओं की मदद लेते हैं, कह रहे मदद ली थी बस, लेकिन उसने उसको बांधा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा है पूर्व के जीवन के अंदर एक झोपड़े में गई थी ना, ये उसी बंधुआ मजदूर के झोपड़े में गए थे, वहां पे मां थी उस व्यक्ति की जो खाना पका रही थी, जिसको अंडरस्टैंडिंग थी कि भी जमींदार तो गरीबों के साथ ये करते ही हैं। दोस्तों इनके इस जीवन में जिस तांत्रिक के पास ये गए थे अपने बच्चे की कुछ मदद करवाने के लिए, जो पूरी तरह से नहीं कर पाया था, जिसने प्रयास किया था, वो पूर्व के जीवन में उसी बंधुआ मजदूर की मां थी।
तो गाइड ने बताया जो थोड़ी बहुत मदद उस तांत्रिक ने तुम्हारे बच्चे से ली, वो इस वजह से नहीं ली कि तुम्हारा बच्चा है और तुम उसके पास मदद के लिए गए थे। पिछले जीवन में वो मां बेटा थे और मां बेटे का भी आपस में कुछ हिसाब किताब था, तो इसने अपनी पिछले जन्म की मां का कर्जा उतारना था, जिस चीज के चलते इस बच्चे ने उस तांत्रिक की हेल्प करी। फिर दोस्तों गाइड से पूछा गया कि वाई आई डोंट बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनती हूँ। क्योंकि इनके जो पति हैं ना, जब भी ये कुछ तरक्की करने वाले होते हैं तो ये फिर रोड अटका देते थे इनके पति। तो सबसे पहले तो गाइड ने बोला कि तुम्हारे को जरूरत ही नहीं है किसी काम करने की, तुम्हारी जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, तो तुम्हें कमाई नहीं करनी है। गाइड से पूछा गया कि कमाई नहीं करनी है तो क्या करना है, तो गाइड ने कहा कि तुम्हारा पर्पस बहुत बड़ा है, तुमसे बाबा कुछ बहुत बड़ा कराना चाहते हैं। और यहां पर जब गाइड ने इनको ये कहा तो एक अलग से दूसरी शक्ति, एक बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज भी इनको फिर नजर आया। उन्होंने कहा कि वो तुमसे, परमात्मा तुमसे कोई बहुत बड़ा कार्य कराएंगे, तुम्हारे को अपनी जो तपस्या है उसको बरकरार रखना है। अच्छा, एक और चीज हुई थी दोस्तों इनके केस के अंदर, आपको याद होगा हमने बताया था कि इन्होंने अपने बच्चे को साधना की शक्ति से पूरी मदद करने के लिए पवित्रता धारण कर ली थी, ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। तो जब इनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी तो इनके पति ने उनको कहा था कि भाई अब तो छोड़ दे इस चीज को, अब क्यों पड़ी हुई, अब तो गया वो, मतलब ऐसे थोड़ा हार्टलेस होकर के इस प्रकार से बात की थी। तो इनके गाइड ने कहा था कि अब तुम्हें वापस नहीं जाना है उस कीचड़ के अंदर, क्योंकि तुम्हारा पति तो वैसे भी विकारों में लिप्त ही है, तुम अपनी पवित्रता को भंग भी कर दोगी तब भी उसने बाहर कहीं छोड़ना नहीं है, वो फिर भी ये सब करा रहेगा। तो तुम तो कम से कम अपनी ब्रह्मचर्य को मेंटेन रखो, उसने तो जो खेसवा खानी है वो खा ही रहा है ना, इतनी उम्र होगी फिर भी इस गंदगी से बाहर आने का मन नहीं है। तो गाइड ने कहा कि आपको उसके चक्कर में अब इस चीज को वो नहीं करना, आपने बच्चे की मदद करने का संकल्प किया था तो उस आत्मा ने ऐसा पार्ट प्ले किया कि आपको ब्रह्मचर्य की धारणा हो जाए। तो काफी वर्षों से इनको वो धारणा है, तो उन्होंने कहा कि इसको वो नहीं करना है। और इनके गाइड ने बताया कि भाई इसी के बल से तुम विश्व कल्याण का कार्य करोगे, अभी एक बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। तो पूछा गया कि भाई क्या सेवा है, बता दो, पाठ है। तो गाइड ने कहा कि वो पार्ट खुलता है, बताया नहीं जाता, लेकिन है जरूर कुछ तुम बहुत बड़ा करोगी, बहुत विशेष कुछ होने वाला है, उसमें तुम्हारे को बहुत बड़ा योगदान देना है, तो तपस्या का बल बढ़ाते जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा पति है अभी ये जो लिप्त है, थोड़े समय के बाद कुछ विश्व में परिवर्तन आएगा, कुछ इसको धक्का लगेगा, उसके बाद ये तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। इसके साथ जो तुम्हारा हिसाब किताब है ये ऑलमोस्ट हो गया है, इसका दुख देने का टाइम इसका जा रहा है। अब जैसे जैसे तुम्हारे तपस्या का बल बढ़ता जाएगा तो ये थोड़े टाइम में, कहते हैं कुछ इसको होगा, शायद कोई साक्षात्कार होगा या कुछ ऐसा होगा, ये तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा और जो तुम्हारा बहुत बड़ा पर्पस है ना उसमें तुम्हारी हेल्प भी करेगा। तो गाइड ने इनको जो है पैसे की दिशा में बढ़ने के लिए इनको मना किया और इनको कहा बस तुम अपना योग को बढ़ा दो, तुम बाकी सारी तुम्हारे पास है और उसमें नहीं पड़ो कि भाई मेरे को ये भी मेरे को अलग से अपना चाहिए। तो ये था दोस्तों इनको ओवरऑल केस, एक एक रिश्ता कौन कहाँ कैसे आ रहा है, दुख में भी कैसे किसी का कल्याण हो रहा है, और दुख के बदले हम दुख दे रहे हैं तो और कैसे दुख बढ़ जाता है। पिछले जीवन के अंदर अगर जब इनके पिता बीमार हो गए थे, आप सोचिए अगर उस समय एक बारी के लिए इनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है ना, और ये उनको मन से क्षमा कर देते कि चल कोई नहीं, पिता है, जो इसने किया वो किया, मैं इतना बुरा थोड़ी ट्रीट कर सकता हूँ, न्यूट्रल रह करके ये ट्रीट कर लेते बस उसको, तो देखो इनके इस जीवन के अंदर ऐसे यातनाएं देने के लिए नहीं आते ना वो। तो ऐसे ही होता है प्यारे दोस्तों, गलती ढूंढने के लिए जाएं तो पता नहीं किसकी गलती है, एक्चुअली में पता ही नहीं लगेगी, कभी हमसे गलती होती है तो कभी सामने वाले से, और एक गलती पे गलती फिर क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, हिसाब किताब बढ़ता चला जाता है। तो किसी एक इंसान को तो समझदारी दिखानी पड़ती है, जो समझदारी दिखा देता है, समझदारी क्या होती है, क्षमा करो और इस कुचक्र से बाहर निकल जाओ कि भैया मेरे को ना मत्था नहीं मारना, और तुमने अगर कुछ बुरा किया
तो मैंने माफ़ किया और मैं साइड में आ गया, अपने योग साधना के अंदर लग जाओ, ताकि आपको बार बार ना आना पड़े कि उसने बुरा किया, अब आप बुरा करोगे तो फंसे रह जाओगे, फिर वो बुरा करेगा, है ना। हालांकि क्षमा सामने वाले को भी करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करता, उसको फंसे रहना है कुचक्र के अंदर, अपने सभी हिसाब किताब के अंदर फंसे रहने दो। आप ये सोचो कि भैया मुझे कुचक्र से बाहर निकलना है। तो ये था दोस्तों हमारी जो आज की कहानी है। इससे जो हमारे को जो मैसेज निकल करके आया, बहुत हमारे को तो अच्छी पर्सनली लगी। आप ये बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी अच्छी लगी, मतलब कैसी लगी आपको, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को मतलब वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं कि आज की स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।